आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ईसीजीसी राजभाषा की जो परीक्षा होने वाली है, प्री परीक्षा, वो है 15 जुलाई को। यदि अभी तक आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है इसके आवेदन के लिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मई। तो अभी तक यदि आपने नहीं आवेदन किया है तो जल्द से जल्द इसका आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसमें राजभाषा की जो पोस्ट है वो 4 हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि राजभाषा से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अनुवाद से संबंधित प्रश्नों को ही देखेंगे, लेकिन वो प्रश्न जो होंगे वो नए प्रकार के प्रश्न होंगे। अब बात ये होती है कि ये नए प्रकार के जो प्रश्न हम देखेंगे, क्या वो ईसीजीसी राजभाषा में आ सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये जो नए प्रकार के प्रश्न जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो अभी जो इसकी पहली परीक्षाएं हुई हैं कई सारी राजभाषा से संबंधित, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये भी राजभाषा से संबंधित है तो इसमें भी पूछने के चांस बनते हैं, लेकिन ये किस तरीके से आएंगे वहां आप परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखकर घबरा ना जाए कि किस प्रकार से इसको हल करना है। तो आज हम यहाँ पर उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये नए प्रकार के प्रश्न। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ना है, आपको डायरेक्शन दिया गया है कि किस प्रकार से ये प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी के 5 वाक्यों के अनुवाद एक एक पंक्ति में दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी के जो अनुवाद हैं वो 5 यहाँ पर दिए हुए हैं, और फिर ये 5 जो अंग्रेजी के वाक्य हैं उनका हिंदी में भी यहाँ पर उनका ट्रांसलेशन किया गया है। इसके बाद कहा गया है कि अंग्रेजी और हिंदी के ये जो वाक्य हैं, यानी 5 वाक्य जो अंग्रेजी में दिए गए थे उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करने के बाद इन वाक्यों में कुछ शब्द यहाँ पर बोल्ड किए जाएंगे या बोल्ड किए गए हैं। वाक्य के संदर्भ में उनके मूल शब्द के सही प्रतिस्थापन का चयन करें, और उस शब्द के स्थान पर जो बोल्ड किया हुआ शब्द है उसका क्या अर्थ हो सकता है सही, वो आपको चयन करना है। तो इस प्रकार से भी ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो ईसीजीसी में भी आने की पूरे चांस है। तो अब देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न बना है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि वाक्य के सही संदर्भ में न्यू वाले स्थान पर रखा जा सके। पर जो अंग्रेजी का वाक्य था वहां पर शब्द था इसके लिए बेसिक। अब बेसिक में जो ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया था वो न्यू करके किया गया था, लेकिन न्यू के लिए जो सही शब्द इन विकल्प में से छांटना है वो और क्या हो सकता है वहां पर उसके अनुवाद के रूप में। तो अगर हम देखेंगे उन वाक्यों को जो कि दिए गए वाक्य हैं, तो वहां पर न्यू के लिए जो सही शब्द हिंदी में आएगा वो होगा मूलभूत, यानी मूलभूत जो सुविधाएं, जैसा वहां पर ट्रांसलेशन किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर पहले प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा तीसरा वाला। अगले प्रश्न में बात करें कि उस विकल्प का चयन करना है जो कि वाक्य के सही संदर्भ में डोनर वाले स्थान पर रखा जा सके, यानी डोनर के स्थान पर हम इन विकल्प में से क्या शब्द यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन में जो लिखा है पेयर, यानी कि अदा करने वाला। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प हो जाता है। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को देखेंगे, और अगले प्रश्न में जो पूछा गया है कि धन राशि के लिए, यानी ये जो धन राशि है, धन राशि के लिए और क्या शब्द आप यूज कर सकते हैं जो कि वहां पर अनुवाद करते समय वो सटीक बैठे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा विकल्प, यानी नगद कर सकते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं, और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि स्मरण करने वाले स्थान पर, यानी जो अनुवाद हुआ है उसमें लिखा गया है स्मरण करना, वहां पर उसके लिए जो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया है वहां पर किया गया है स्मरण करने जैसा सेंस आ रहा है, लेकिन स्मरण करने की जगह पर हम वहां पर और कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं जो कि सही हो। तो उसके लिए वहां पर ट्रांसलेशन करते समय जो सही विकल्प आएगा वो होगा पहला, यानी वापस बुलाना। अब अगले प्रश्न को देखें, तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बायोडेटा वाले स्थान पर क्या रखा जा सकता है। तो बायोडेटा, जब भी हम किसी
नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर हमें देना पड़ता है अपना बायोडेटा, यानी आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन, यानी अपने बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर करिकुलम विटाए शब्द यूज हो जाएगा और सही बैठेगा यहाँ पर अनुवाद करते समय। तो इसलिए इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा दूसरा, करिकुलम विटाए। यदि आप आई एग्जाम बी के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो राजभाषा से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, नाबार्ड है, आईबीपीएस एसओ है, उनके लिए यदि आप कोर्स लेते हैं, इनरोल करते हैं, तो आपको ईसीजीसी पीओ राजभाषा का ऑनलाइन कोर्स जो है वो बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा चांस है कि ये जो आने वाली परीक्षाएं हैं, यदि आप इनमें इनरोल करते हैं तो ईसीजीसी पीओ राजभाषा आपको जो कोर्स है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इस ईसीजीसी में भी वैसा ही पूछा जाएगा जो कि इन परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो इन परीक्षाओं की तैयारी भी आपकी आसानी से होती जाएगी और इस प्रकार से किसी न किसी परीक्षा में आपका चयन की संभावना बढ़ जाएगी। और यदि नाबार्ड ग्रेड ए राजभाषा का कोर्स खरीदते हैं तो उसमें आपको इस समय 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा B20, BEE20। तो इस प्रकार से इस कोड को अप्लाई करके आप इसमें छूट ले सकते हैं। और ऐसे प्रश्न जो अभी डिस्कस किया गया है उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, क्योंकि इसके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं।